Hello friends, today we are discussing problem number. There is no problem number, okay, there is only the name of problem, and the problem name is what? Cell in a sorted array. Cells means what? ऐसा नंबर जो मेरा x के इक्वल हो या x से बड़ा हो वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्या होगा उसके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x तो प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, x से बड़ा जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 8 10 11 12 19। जनरली यहाँ पे रिटर्न क्या करना था, हमें x के इक्वल जो एलिमेंट है वो रिटर्न करना है। अगर वो नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, x से बड़ा एलिमेंट। तो x से बड़ा एलिमेंट क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, और 8 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो 2 रिटर्न कर दिया है आउटपुट में, ठीक है। तो ये तो मतलब मैंने क्वेश्चन बताया, बट क्वेश्चन पढ़ लेना सबसे पहला वो होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, गिवन अ सॉर्टेड एरे एंड इंटीजर एक्स। हमें एक एरे दिया है जो कि सॉर्टेड एरे है, ठीक है। जैसे कि वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 1 2 8, तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सॉर्टेड एरे दिया है, और एक हमें इंटीजर दिया है, एक्स इंटीजर दिया है, ठीक है। तो एक्स इंटीजर दिया तो क्या हो जाएगा, अब फाइंड द इंडेक्स ज़ीरो बेस्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए आर, ठीक है। हमें एक इंडेक्स फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन ए आर डेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। हमें एक ऐसा एलिमेंट ग्रेटर मतलब रिटर्न करना है उसका इंडेक्स को जो कि इक्वल हो एक्स के या एक्स से बड़ा हो। दिस एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सेल। जो मैंने अभी बताया ना आपको कि जैसे कि इसमें आपके पास क्या है, जैसे 5 है तो 5 का इक्वल या उससे बड़ा एलिमेंट रिटर्न करना है, और सील उसको कहते हैं जो कि 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो। इफ़ सच एन एलिमेंट डज नॉट रिटर्न, अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हमें -1 कर देना है, ठीक है। और नोट में क्या है, इन अ केस ऑफ मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ सील ऑफ एक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। अगर मान के चलिए कि जैसे कि मेरे पास एरे में जनरली 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितने बार भी अगर ये x मतलब इज इक्वल्स टू 5 आए तो हमें रिटर्न क्या करना है, सबसे पहला इंडेक्स जो हमारे लेफ़्ट से पहला इंडेक्स आएगा इक्वल टू ये इससे वो, तो हमें वो रिटर्न कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 8 10 11 12 19 है, x क्या 20 है, तो x से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो क्या रिटर्न कर दिया, -1, ठीक है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं 1 1 2 8 10 11 12 19, और यहाँ पे क्या है, x क्या है 0, 0 से बड़ा एलिमेंट क्या है, इसमें 1 है, तो 1 रिटर्न कर दिया। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 0 इज़ 1 whose index is 0 and 1 the index is first occurrence is 0। ओके, कंपनी टैग ये जो आपका क्वेश्चन है ये अमेज़ॉन में पूछा जा चुका है, ठीक है। और टॉपिक इसे क्या है, बाइनरी सर्च है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग एल्गोरिथम। तो बिना देर करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एरे पर ट्रैवर्स करने के लिए एक एन निकालना पड़ेगा साइज़, तो ARR डॉट साइज़, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जनरली हम इसे बाइनरी सर्च से करते हैं, तो आपको पता होगा बाइनरी सर्च में 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं, एक स्टार्ट, ठीक है, जो कि 0 को करता है, और एक एंड जो कि एंड को करता है। तो क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। हम यहाँ पे n क्यों माइनस करते हैं, किस लिए कि जो ये लेंथ होता है, n क्या है मेरा, लेंथ ऑफ एन एरे, ठीक है। तो लेंथ अगर आपका 10 हुआ तो जनरली क्या होता है, हमारा इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 माइनस करते हैं कि क्या होता है, आई आपका 0 पे है, और 0 1 2 करते हैं 9 पे जाएगा, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें 10 एलिमेंट्स रहते हैं जनरली, इसलिए हम यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप लगाएंगे। कब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। देखिए कभी कभी यहाँ पे एंड क्यों लगता है, सॉरी इक्वल टू क्यों लगता है, यहाँ पे इक्वल टू इसलिए यहाँ पे हम लगाएं कि इसलिए कि क्या हो सकता है कि मेरा जो एंड स्टार्ट और एंड है उसी इक्वल टू ही हो जाए, और मतलब एस भी मतलब सेम वाले एलिमेंट को डिनोट करता हो, एक्स को ही, और जो हमारा एंड भी है इसी को डिनोट करता हो जनरली, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं। सीलिंग मतलब क्या होता है, इक्वल या उससे बड़ा,
ठीक है। तो हमारा इक्वल भी हो सकता है या बड़ा भी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिड निकाल लेंगे। ये जनरली मिड निकालते हैं क्यों, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपसे इंटरव्यू, अगर आप ये लिखते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर ज़रूर पूछता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फॉर ठीक है इंटरव्यू। ये इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, किसलिए कि अगर बाय द वे जैसे कि हमारा स्टार्ट हो जाए अप्रॉक्स, मान के चलिए कि सबसे जो बड़ा एलिमेंट जो इंट में स्टोर करते हैं वो, और उसमें प्लस करें, तो ऐसे करके क्या आ सकता है, प्लस दोनों को स्टार्ट भी और एंड भी प्लस करें तो हमारा आउटफ्लो हो सकता है जनरली, इसलिए हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो है इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ मेरा जो एरे ऑफ मिड है, क्या वो क्या मतलब यहाँ पे अगर बड़ा है या इक्वल टू है किसके, एक्स के, तो क्या हम क्या करेंगे, उसे अपने आंसर में एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। इंट आंसर किस लिए कि हम तभी तो अपना इंडेक्स को रिटर्न करेंगे, इंडेक्स -1 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसलिए कि बोला अगर है तो -1, अगर है तो रिटर्न कर दो, आई नहीं है तो -1 यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो आंसर में क्या कर देंगे, हम अपना मिड को कर लेंगे, ठीक है। मिड को स्टोर कर लेंगे क्यों, इसलिए कि अगर बाय द वे मान के चलते हैं मेरा यहाँ पे आए, ठीक है, अगर मेरा मिड यहाँ पे आए तो हम मान लेंगे कि चलो क्या मालूम कि यही मेरा है, इसके बाद मेरा 5 से छोटा एलिमेंट है, इसलिए जनरली हम इसको रख लेंगे। फिर मेरा अगर मिड यहाँ पे 8 पे आएगा तो हम मान के चलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, 11 के बाद 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो अब हम फिर 8 को ले लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2 मेरा मिड आ गया, तो फिर बोलेंगे कि चलो जो मेरा लास्ट में है 8 इसको रिटर्न कर दो। इसलिए हम लोग यहाँ पे मिड को पहले वो कर लिए, फिर क्या करेंगे, अब मिड तो हम यहाँ तक चेक कर लिए, अब क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस, अब इधर में चेक करो, एंड इक्वल टू क्या, मिड -1, अब पीछे फिर जाके चेक करो, ठीक है। और यहाँ पे एल्स क्या हो जाएगा, अगर छोटा है तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मान लेंगे कि इसके पीछे वाला एलिमेंट क्या है, सब छोटा है, ठीक है, हम मान लेंगे जनरली। फिर चलिए करते कंपाइल एंड रन। देखिए कहाँ पे हमारा आता है सबसे पहले, अच्छा सॉरी हम यहाँ पे इंट नहीं लिए, इंट अब देखते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 8 10 11 12 19 आ चुका है। और एक्सपेक्टेड जो एक्स है 5 और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या था, हमारा आउटपुट 2 था और एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 था। तो जनरली हम दोनों का सेम मैच हो चुका है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा 1120 केसेस हमने टेस्ट केसेस पास कर लिया, 0.32 सेकेंड सॉरी मिली, इसका कुछ अलग वो मतलब टाइम होता है, तो वो जनरली हमने लिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रेज़ करें, मैं ज़रूर उसका आंसर आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।